जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्टडीज विद ईक्यू और मैं सिमरन आप सभी के साथ आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लूसेंट की बुक। और उसमें भी हम पढ़ने जा रहे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके आगे का पार्ट। हमने पिछली वीडियो में जहां से एंड किया था अब उसके आगे के पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो कोई भी चैनल पे नया है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी ना भूले। ओके दोस्तों, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जितने भी महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे हम उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ऊपर लिखा हुआ है आंदोलन जिन्हें विद्रोह कहते हैं, प्रभावित क्षेत्र जो उनसे हुए थे वे, और संबंधित नेता जिन्होंने नेतृत्व किया था और समय किस समय पे वो हुए थे। सबसे पहले आता है सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र था बिहार और बंगाल था और नेतृत्व किया था केना सरकार और द्विज नारायण ने। और 1760 से और 1800 ईस्वी में यह चला था और यह सन्यासी विद्रोह था और यह अंग्रेजों के जो शोषण के विरुद्ध यह सन्यासी विद्रोह चला था बंगाल और बिहार में। नेक्स्ट आपके पास में आता है फकीर विद्रोह। और ये फकीर जो विद्रोह है ये से प्रभावित क्षेत्र बंगाल था और इसमें मजनून शाह और चिराग अली जो थे नेतृत्व करता थे और 1776 से और 77 ईस्वी में ये हुआ था। फकीर आंदोलन जो था ये घुमंतु फकीरों द्वारा ये किया गया था। इनमें क्या था कि अंग्रेज इन पे क्या करते थे, उत्पीड़न करते थे, तो जो घुमंतु फकीर थे उन्होंने ये विद्रोह बंगाल में किया था। नेक्स्ट आता है आपका रंगपुर विद्रोह। और ये रंगपुर और दिनाजपुर जो बंगाल का हिस्सा है वहां पे ये हुआ था और धीरज नारायण जो इसके संबंधित नेतृत्व करता थे और 1783 ईस्वी में ये हुआ था रंगपुर विद्रोह। बात करते हैं पहाड़िया विद्रोह की जिसे झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कहा जाता है। और ये संथाल परगना है जो झारखंड में वहां पे ये हुआ था, प्रभावित क्षेत्र था इसका। और रमना आहरी इन्होंने 1772 में, जगन्नाथ देव ने 1778 में और महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने 1781-82 में यह आंदोलन किया था। और यह आंदोलन टोटल कितने चरणों में हुआ था? 4 चरणों में हुआ था, जिसमें 1772, 1778, 1779 और 1781-82 में यह हुआ था। तो ये पहाड़िया जो है ये जनजातीय विद्रोह था एक प्रकार का और संथाल जो झारखंड क्षेत्र है वहां पर। नेक्स्ट आता है आपका चुआरो विद्रोह। चुआरो विद्रोह जो था ये एक जंगल आंदोलन था और यह बांकुड़ा बंगाल में ये छिड़ा था। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र था एक तो बांकुड़ा था, एक महल ढाल भूम था, एक मानभूम था और एक मिदनापुर था। तो ये क्षेत्र जो बंगाल के हैं इनमें सभी में क्या है ये प्रभावित क्षेत्र हुए थे इससे चुआरो विद्रोह से। और ये कैसा आंदोलन था? ये जंगल का ही आंदोलन था। इसमें क्या था कि जो लोग थे उनको जल और जमीन इनके लिए जो अंग्रेजों ने जो शासन और जो प्रशासन नया नया चलाया था उनके खिलाफ उस विद्रोह में चुआरो विद्रोह हुआ था। और उसमें जगन्नाथ सिंह इन्होंने 1769 से 71 ईस्वी में, मंगल सिंह जो हैं इन्होंने 1782 से और 84 में, और दुर्जन सिंह ने 1798 से 99 में, और कर्णगढ़ की रानी थी शिरोमणि इन्होंने 1799 में नेतृत्व किया था। यानी 1769 से लेकर 1809 तक चला था कौन सा? चुआरो विद्रोह। और कहाँ पे? बंगाल के बांकुड़ा, महल ढालभूम, मानभूम और मिदनापुर में। नेक्स्ट है आपका चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह की बात करें तो यह पलामू झारखंड से प्रभावित था चेरो से। और भूषण सिंह था इसने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। और 1800 ईस्वी में यह चेरो जो विद्रोह है यह हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है पॉलीगरा का विद्रोह। और पॉलीगरा का विद्रोह जो कि तमिलनाडु प्रभावित हुआ और वीपी काटावामन जो है इन्होंने नेतृत्व किया था 1799 से 1801 में। तो ये पोलीगारा जो समुदाय था वहां से ये आंदोलन हुआ था और ये काफी बड़ा आंदोलन था, इसमें काफी हिंसक भी हो गया था। ये वेला टम्पी विद्रोह जो है ये ट्रावनकोर है जो वहां पे हुआ था और मेलू थाम्पी के द्वारा ये नेतृत्व करता थे। और 1808 से 1809 में ये वेला टाम्पी विद्रोह हुआ था जो कि जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ था। अगर भील आंदोलन की बात करें तो भील विद्रोह जो हुआ ये पश्चिमी घाट में हुआ और सेवरम जो थे इसके नेतृत्व करता थे। 1825 से 1831 में ये आंदोलन हुआ था। और जो ये भील थे इन पर जो जंगल का अधिकार था उसको इन्होंने छीन लिया था। किसने छीना था इनकी आजादी को? अंग्रेजों ने। तो उन्हीं के खिलाफ अपनी आजादी के लिए इन्होंने क्या किया था? पश्चिमी घाट पे आंदोलन किया था, भील विद्रोह के नाम से फेमस हुआ। बात करते हैं रामोसी विद्रोह की। तो रामोसी विद्रोह ये भी पश्चिमी घाट में हुआ था और चित्तर सिंह जो थे ये चित्तर सिंह नेतृत्व करता थे। 1822 से 29 ईस्वी में ये हुआ था। रामोसी आंदोलन जो था ये भी काफी हिंसक हो गया था। बात करते हैं पागलपंथी विद्रोह की जो कि प्रभावित क्षेत्र था असम। और यहाँ पे नेतृत्व करता कौन थे? तो वो टीपू थे। और किसके बाद इन्होंने किया था? तो करम शाह जो इनके पिता थे, करम शाह के पुत्र टीपू ने इसका नेतृत्व किया था। और जो करम शाह थे इन्होंने ही पागलपंथी जो समुदाय था इसको चलाया था।
ठीक है। फिर उनके बाद में टीपू ने नेतृत्व किया और 1825 से और 27 ईस्वी में ये किया था। नेक्स्ट बात करते हैं अहोम विद्रोह की, जो कि असम प्रभावित क्षेत्र था इससे, और गोमधर कुंवर जो थे इन्होंने नेतृत्व किया था 1828 में। असम का ही क्षेत्र था अहोम, और अहोम में विद्रोह हुआ था जिसे अहोम विद्रोह के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट आप बात करते हैं बहावी आंदोलन की, और बहावी आंदोलन आपके बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ। नेतृत्व करता थे सैयद अहमद तूती मीर, और 1831 में ये आंदोलन हुआ था। और ये तो आप पढ़ चुके हैं दोस्तों कि मुस्लिम जो संप्रदाय था उसको वास्तविक रूप से लागू करने के लिए जो कुरान और हदीस है उसका सख्ती से पालन करने के लिए ये लाया गया था। बात करते हैं कोल विद्रोह की, और कोल विद्रोह जो छोटा नागपुर है झारखंड में, वहां पे ये हुआ था। बुद्धू भगत जो थे इन्होंने नेतृत्व किया था 1831 से 1832 में यह चला था कोल आंदोलन। नेक्स्ट बात करते हैं भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह जिसे हम गंगा नारायण का हंगामा के नाम से भी जानते हैं भूमिज विद्रोह को, और यह जो है झारखंड के रांची में जंगल महल में हुआ था, और गंगा नारायण सिंह जो इसके नेतृत्व करता थे 1832 ईस्वी में। बात करते हैं खासी विद्रोह की, और इससे प्रभावित क्षेत्र था असम, और तीरथ सिंह जो थे इसके नेतृत्व करता थे, और 1833 में ये हुआ था। खासी विद्रोह में क्या हुआ था कि इसमें जो सड़क निर्माण हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, जो सड़क निर्माण करवाया जा रहा था, और इसमें सड़क निर्माण के लिए जबरन लोगों को ये काम दिया जा रहा था। मतलब वो लोग नहीं भी करना चाहते थे तब भी उनसे जबरन वो काम करवाया जा रहा था, सड़क का निर्माण करवाया जा रहा था। तो उसी ही के विद्रोह में खासी विद्रोह हुआ था, जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलता था उनको, वैसे ही उनसे सड़क निर्माण करवाया जा रहा था। तो इसलिए लोगों ने ही इस विद्रोह को किया था, और तीरथ सिंह इसके नेतृत्व करता थे, और ये असम में हुआ था आंदोलन। बात करते हैं कंध विद्रोह की। कंध विद्रोह की बात करें तो ये उड़ीसा में हुआ था, और चक्र बिसोई जो थे इसके नेतृत्व करता थे, और 1837 ईस्वी में ये कंध विद्रोह हुआ था। बात करते हैं फरायजी आंदोलन की, तो जो आपका फरायजी आंदोलन है यह आंदोलन बंगाल क्षेत्र से प्रभावित था फरायजी आंदोलन से, और इसी आंदोलन को आप एक नाम से और जानते हैं, फराइदी आंदोलन भी से कहते हैं। कौन सा आंदोलन कहते हैं? फराइदी, यानी फराइजी आंदोलन को फराइदी आंदोलन भी कहते हैं। और इसके नेतृत्व करता थे शरैयतुल्ला टूटू मियां, इसके नेतृत्व करता थे 1838 से और 48 ईस्वी में ये हुआ था। इसे फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और मुसलमानों के साथ में जो सामाजिक भेदभाव होता था उस भेदभाव से निजात पाने के लिए फराइजी आंदोलन हुआ था दोस्तों। बात करते हैं नील विद्रोह की, तो इससे प्रभावित क्षेत्र था बंगाल, और बिहार वाला क्षेत्र प्रभावित था नील विद्रोह से, और तिरहुत सिंह जो थे इसके नेतृत्व करता थे, और 1854 से 62 ईस्वी में ये हुआ था। नील विद्रोह ये था कि लोगों से नील की खेती करवाई जा रही थी, यानी खाद्यान्न उत्पादन की जगह पर नील उगाने के लिए उनको जबरन परेशान किया जा रहा था, तो इसीलिए ये नील विद्रोह किया गया था। बात करते हैं संताल विद्रोह की, तो इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार थे, और सिद्धू कान्हू जो थे इसके नेतृत्व करता थे, और 1855 से और 56 ईस्वी में ये हुआ था दोस्तों। संथाल समुदाय के लोग थे जिन्होंने ये विद्रोह किया था। बात करते हैं मुंडा विद्रोह की, इससे प्रभावित क्षेत्र था झारखंड, और बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। मुंडा विद्रोह को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है उल गुलान। उल गुलान के नाम से हम इसे जानते हैं, उल गुलान का विद्रोह। और यह एक बहुत ही संगठित और विस्तृत आंदोलन था। कौन सा? मुंडा विद्रोह जो हुआ था काफी संगठित था और विस्तृत आंदोलन था, और जो जमींदार थे उन जमींदारों के शोषण को रोकने के लिए ये मुंडा विद्रोह चलाया गया था, और बिरसा मुंडा जो थे इसके क्या थे? नेतृत्व करता थे। ये काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। बात करते हैं पाइक विद्रोह की, ये उड़ीसा इससे प्रभावित था, और बख्शी जगबंधु जो थे इससे नेतृत्व करता थे, और 1817 से 1825 में ये हुआ था। और पाइक जो जाति थी उसके द्वारा ये पाइक विद्रोह चलाया गया था। कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करते हैं हम नील आंदोलन की, जो कि बंगाल प्रभावित था, और दिगंबर इसके नेतृत्व करता थे, और 1859 से और 60 में ये हुआ था। नील की खेती के लिए हुआ था ये। पावना जो विद्रोह है ये पावना बंगाल क्षेत्र में इससे प्रभावित क्षेत्र था ये, और ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल जो थे इसके नेतृत्व करता थे। साथ ही 1873 से और 76 ईस्वी में ये हुआ था। कौन सा हुआ था आपका? पावना। और ये जमींदार जो थे उनसे मुक्ति पाने के लिए ही ये पावना विद्रोह किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट हम दक्कन विद्रोह की, और दक्कन विद्रोह की बात करें तो यह आपका महाराष्ट्र में हुआ था, और महाराष्ट्र में भी जो आपका सतारा जो प्रदेश था, सतारा और पुणे, वहां पे ये हुआ था। सतारा में और पुणे में ये हुआ था। इसमें क्या हुआ था? दक्कन विद्रोह में, दक्कन विद्रोह में जो कृषि पर जो संकट बढ़ाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उससे निजात पाने के लिए यह हुआ था, और सतारा और पूना जो था महाराष्ट्र का वो इससे प्रभावित था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, और ये कब हुआ था? ये 1874 से 75 ईस्वी में। बात करते हैं मोपला विद्रोह की, और मोपला विद्रोह आपका काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये केरल के मालाबार क्षेत्र जो है इससे प्रभावित था, और अली मुसलियार जो थे वो इसके नेतृत्व करता थे, और 1920 से और 22 ईस्वी में ये हुआ था। मोपला विद्रोह में क्या हुआ था कि जो मोपला के किसान थे इन्होंने जो है पुलिस थानों को क्या कर दी थी? आग लगा दी थी। क्या कर दी थी? पुलिस थानों में आग लगा दी थी, और पुलिस थानों में आग लगाने से लेकर के
हजारों नागरिक जो टैक्स पे करते थे, उन टैक्स से इनको इनकार करवाने के लिए मालाबार की जो धरती थी पूरी, उसे हिंदू जो जमींदार थे, उनकी रक्त से इसे क्या कर दिया गया था, लाल कर दिया गया था। यानी कि हिंदू जमींदारों को मौत के घाट इसमें उतार दिया गया था। और ये मोपला नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से और जानते हैं? मोपला नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। जो आपका मोपला विद्रोह हुआ था, इसे मोपला नरसंहार के नाम से भी हम जानते हैं। और ये जो मोपला नरसंहार हुआ था, ये खिलाफत आंदोलन के सहयोग के लिए ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों। इसमें सबसे भयावह क्या हुआ था कि इसमें अंग्रेजों के साथ साथ सैकड़ों जो हिंदू नागरिक थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। और जो गर्ल्स थी, हिंदू गर्ल्स, जो लड़कियां थी हिंदुओं की, उनके साथ में बलात्कार इसमें किया गया था। और अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार पूछे तो वो था आपका मोपला नरसंहार, इट मीन्स मोपला विद्रोह। ओके दोस्तों, इजी रहा होगा। नेक्स्ट है आपके पास में कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जो कि पंजाब में हुआ था, और ये आपको पता है नामप्रद संप्रदाय के थे कूका, इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये भगत जवाहर मल इसके नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट था आपका रंपाओ का विद्रोह, और रंपाओ का जो विद्रोह था ये आंध्र प्रदेश इससे क्या था, प्रभावित क्षेत्र था। और सीताराम राजू जो थे इसके नेतृत्व करता थे। और साथ ही 1879 से 1922 ईस्वी में यह हुआ था दोस्तों। बात करते हैं ताना भगत आंदोलन की। तो ताना भगत जो आंदोलन है, इसे बिहार क्षेत्र था जो प्रभावित हुआ था। और साथ ही जतरा जो भगत थे इसके नेतृत्व करता थे, और 1914 में यह हुआ था दोस्तों। और यह भी साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं तेमभांगा आंदोलन, जो कि बंगाल से प्रभावित था। और कंपा राम सिंह और भवन सिंह जो थे इसके नेतृत्व करता थे। 1946 ईस्वी में यह हुआ था दोस्तों। बात करते हैं तेलंगाना आंदोलन की। तो ये सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था तेलंगाना आंदोलन, और आंध्र प्रदेश जो था इससे प्रभावित था। और 1946 में यह हुआ था दोस्तों। ये तेलंगाना आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो ये 1948 में वैसे शुरू हुआ था। 1946 में तो समय है इसका, बट स्टार्टिंग इसकी मेन हुई थी 1948 में। इसी ही आंदोलन के चलते जो 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य बना दिया गया था दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि तेलंगाना जो 2 जून 2014 में एक अलग राज्य बना, उसमें जो फर्स्ट सीएम अपने थे वे कौन थे? तो वे थे आपके चंद्रशेखर राव। कौन बने थे? चंद्रशेखर राव को प्रथम सीएम बनाया गया था यहाँ का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसी ही सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। रंपा विद्रोह में कोया और कोंडा जाति के मुखियों ने एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध क्या की थी? बगावत की थी। किसमें? तो जो आपका रंपा विद्रोह था उसमें कोया और कोंडा जनजाति के जो मुखिए थे, इन्होंने क्या किया था? एक मनसबदार परिवार के स्थानीय जो अधिपति था उसके विरुद्ध क्या किया था? बगावत की थी। तिलका मांझी के भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लैमलैंड को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, और जिससे उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो किसकी मृत्यु हो गई थी? तो जो प्रथम कलेक्टर था भागलपुर का अगस्टस क्लैमलैंड, इसकी मृत्यु हो गई थी कब? 1784 में। और तिलका मांझी ने इनको घायल कर दिया था दोस्तों, और इनकी हो गई थी मृत्यु। इसी कारण उसे गिरफ्तार करके 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटका करके क्या दे दी गई थी? फांसी। तो किसको फांसी दे दी गई थी? तो तिलका मांझी को। और कब दी थी फांसी? 1385 में दे दी गई थी। तिलका मांझी का वास्तविक जो नाम था वह जबरा पहाड़िया था। अगर आपसे पूछे कि तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था, तो जबरा पहाड़िया था। 1832 में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए भागलपुर के राजमहल के बीच एक बड़े भूभाग को दामिन एक कौह के रूप में सीमांकन किया था। और इसी ही संथाल बहु क्षेत्र में बाहरी लोगों एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर 1855-56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। अभी हमने पढ़ा था ना, जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। सिद्धू और कान्हू भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के पुत्र थे, और चुलू संथाल के 2 अन्य पुत्रों का नाम चांद और भैरव भी था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया था। किसने? सिद्धू ने। और जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। और सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ डीसी नामक स्थान पर अत्याचारी जो दरोगा था महेश लाल, इसकी क्या कर दी गई थी? हत्या हो गई थी। और इसी हत्या से यह शुरू हुआ था आपका आंदोलन। कौन सा? सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट हमें नोट दिया गया है कि अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई जो ऐतिहासिक कृतियां हैं वो बुरंजी कहलाती हैं। दक्कन विद्रोह के दौरान 12 मई 1875 में बंबई प्रेसिडेंसी में पूना जिले के सूपा गांव में किसानों ने साहूकारों और दुकानदारों पर हमले किए और बही खाते क्या कर दिए थे? जला दिए थे। और जो अनाज की दुकान थी उसको लूट करके साहूकारों के घर में क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। किसने लगा दी थी? जब दक्कन का विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 12 मई 1875 में।
बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और खूंटी जिले के तमाड़ के निकट उलीहातू नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। किसने? जिन्होंने मुंडा विद्रोह चलाया था ना, बिरसा मुंडा। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को और इन्होंने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया था। कब? 1895 में। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच मारियाह प्रथा, जो कि मानव बलि प्रथा थी, इसका प्रचलन था। किसमें प्रचलन था? तो जो कंद आदिवासी थे उसमें प्रचलन था, जो कि उड़ीसा के थे ये आदिवासी। अगला नोट दिया गया है कि भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई के साथ सामना किया और बाद में इन्हें कैद करके कहां भेज दिया था? रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो किसकी मृत्यु हो गई थी? तो राम सिंह की। और कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। और इन्हें कहां भेज दिया गया था कैद करके? रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 1857 ईस्वी की महान क्रांति को। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पे नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग में करने का निर्णय लिया और उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने के लिए पहले मुंह से खोलना पड़ता था और इन्हीं कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था और यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण भी बना था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी में मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन को गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी। और उसका परिणाम क्या रहा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब जो मंगल पांडे था उसको गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और इन्होंने यानी मंगल पांडे ने एक नारा भी दिया था फांसी के समय पे, हल्ला बोल का नारा। तो हल्ला बोल का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। और मंगल पांडे का जो संबंध था वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से इनका संबंध था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। अच्छा, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो हल्ला बोल का इन्होंने नारा दिया था। और कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से ये बिलोंग करते थे। और किसकी हत्या की थी? तो लेफ्टिनेंट बाग की और मेजर हुसैन की इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी थी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 1857 की क्रांति की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो मेनली जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी ये मेरठ से और 10 मई 1857 को ये हुई थी। ये इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था यह लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो पार्म स्टेन था, जो कि लेबर पार्टी से था। कौन सी पार्टी से था? तो ये लिबरल पार्टी से था, पार्म स्टेन। और लॉर्ड कैनिंग वो जनरल था। ठीक है, आगे नोट दिया गया है कि अंग्रेजी भारतीय सेना का जो निर्माण है 1748 में आरंभ हुआ था और उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहते हैं, तो स्ट्रिंजर लॉरेंस को बोलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद यानी उसके पश्चात में सेना का इन्होंने दोबारा से पुनर्गठन किया और जिसका मेन उद्देश्य था कि विद्रोह ना होने देना, मतलब आगे कभी विद्रोह ना हो, ऐसा उनका उद्देश्य था। इसलिए ये पील कमीशन को लेकर के आए थे और इसमें इन्होंने भारतीय जो सेना है उसमें सैनिकों की तुलना में, जो भारतीय सैनिकों की तुलना में जो यूरोपीय सैनिक हैं उनका अनुपात इन्होंने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। और उच्च पदों पर जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, इनकी नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी। मतलब अब ओनली अंग्रेजों को ही उच्च पद पर रखते थे। ये पहले भी प्रतिबंधित थी लेकिन अब पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया इस पे। और बंगाल की सेना में जो यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वे तो 1:2 रखा गया और जो बंबई और मद्रास है इसमें अनुपात 2:5 रखा गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम 1857 की क्रांति के बारे में। कुछ इतिहासकारों के मत हैं जो दिए गए हैं, जैसे यहाँ एक मत दे रखे हैं और उनके आगे उनका नाम दे रखा है इतिहासकारों का। जैसे पहले मत की बात करते हैं कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा है? तो यह बीडी सावरकर की लाइन है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विद्रोह था यह, ये किसने बोला है? तो डीजी रायली ने बोला है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ऐसा किसने कहा है कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? तो ये सर जॉन लॉरेंस और सीले ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये किसने कहा है? तो ये जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने ऐसा कहा है। क्या कहा है? कि भाई ये तो हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था अंग्रेजों के खिलाफ में। नेक्स्ट बात करें कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था ये, ऐसा किसने कहा है? तो टी.आर. होम्स ने ऐसा बोला है कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच ये युद्ध था। बात करते हैं अगला नेक्स्ट कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ऐसा किसने बोला है? तो L.E.R. रीज ने ऐसा कहा है कि धर्मांधों का ये तो ईसाइयों के विरुद्ध क्या था? एक युद्ध था। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया
और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को, जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। मतलब जिन्होंने साथ दिया था ना अंग्रेजों का 1857 की क्रांति को दबाने में। अब 1857 की क्रांति इसने बहुत बड़ा रूप तो लिया था, लेकिन ये सफल नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि इसमें कुछ अपने ही, कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो जब घर के ही जो थे वो भेद खोल रहे हैं अंग्रेजों के आगे, उनके साथ मिले हुए हैं, ज्यादातर जो राजा वगैरह थे उन्होंने भी साथ किसका दिया था? अंग्रेजों का दिया था। मतलब बहुत कम लोग थे जो कि देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, आधे से ज्यादा तो सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट नोट दिया गया है आपको कि भारतीयों को सेना में ऊंची से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद कौन सा था? सूबेदार का पद था। ये भी बन सकता है क्वेश्चन। हुरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर के कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। ये कथन पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। एक तो किसके लिए कहा था? तो ये कहा था लक्ष्मीबाई के लिए, और किसने? हुरोज ने कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की महान क्रांति। अब इसमें कुछ प्रमुख केंद्र रहे थे इस महान क्रांति में, हम उसे पढ़ेंगे। पहले हमें केंद्र दे रखे हैं, फिर भारतीय नायक दे रखे हैं जिनके नेतृत्व में ये विद्रोह हुए थे, और विद्रोह की तिथि जब आरंभ हुआ था विद्रोह। फिर ब्रिटिश नायक दे रखे हैं जिन्होंने विद्रोह को दबाया था, और फिर तिथि दे रखी है विद्रोह के दबाने की तिथि। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दे रखा है हमें दिल्ली। इसमें बहादुर शाह जफर थे और साथ में बखत खां था जिसने सेना का नेतृत्व किया था। और 11 से 12 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट हुई थी, और निकलसन और हडसन ने इसे दबाया था, जिसमें निकलसन तो मारा गया था, और 21 सितंबर 1857 में यह विद्रोह को दबाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कानपुर केंद्र की। तो यहाँ पर नाना साहब थे जिन्हें दोंधू पंत के नाम से हम जानते हैं, और तात्या टोपे थे जिन्होंने सेना का नेतृत्व किया था, और तात्या टोपे को हम रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। 5 जून 1857 को इन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी, और कैंपबेल था वो ब्रिटिश नायक जिसने इस क्रांति को दबाया था। और कब दबाया था? तो 6 सितंबर 1857 में क्रांति को दबाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ की, और लखनऊ जिसे हम अवध के नाम से जानते हैं, यहाँ पर थी बेगम हजरत महल, और जिन्हें मोहम्मदी खातून के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 4 जून 1857 में क्रांति की शुरुआत की, जिसे हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने दबाया था, जिसमें हेनरी लॉरेंस को मारा गया था, और मार्च 1858 ईस्वी में ये क्रांति को दबाने में सफलता प्राप्त किए थे। और जो बेगम हजरत महल थी, इन्हें हम महक परी के नाम से भी जानते हैं। और जो ये बेगम हजरत महल थी, कहाँ चली गई थी? ये नेपाल चली गई थी दोस्तों। ठीक है, इनका एक बेटा भी था जिसका नाम क्या था? बिरजिस कादिर नाम था बेटे का। क्या था? बिरजस कादिर। और बिरजस कादिर के बारे में हमें बस यही जानकारी मिलती है कि इनका पुत्र बिरजस कादिर था, उसका आगे क्या हुआ इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें हम झांसी की, तो झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, जिसे मणिकर्णिका के नाम से आप सब जानते हैं दोस्तों। और इन्होंने भी 4 जून 1857 में क्रांति शुरुआत की, लेकिन जो हुरोज था, हुरोज जो सैनिक था, अंग्रेजी सैनिक, इसने इस क्रांति को दबाया कब? 3 अप्रैल 1858 में इसने इस क्रांति को दबा दिया दोस्तों। फिर बात करते हैं हम इलाहाबाद की। इलाहाबाद में लियाकत अली था, इसने सेना का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने, और 1857 ईस्वी में इसने विद्रोह शुरू किया, लेकिन जो कर्नल नील था उसने इस विद्रोह को दबा दिया। कब? 1858 में ही दबा दिया दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं जगदीशपुर की, और जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे, और अगस्त 1857 में इन्होंने क्रांति की शुरुआत की, लेकिन विलियम टेलर और विसेंट आयर इन्होंने क्रांति को दबाया। साथ ही 1858 में पूर्ण रूप से विद्रोह को दबाने में सफलता इन्होंने हासिल कर ली थी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे उम्र दराज का व्यक्ति कौन था, तो वो कुंवर सिंह था, और ये 80 साल के थे। कितने साल के थे ये? 80 साल के थे ये। साथ ही इनके साथ में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था अहम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बरेली की, और बरेली में कौन थे? खान बहादुर खां थे। साथ ही इन्होंने जून 1857 में क्रांति शुरुआत की थी, और हडसन जो था इसने क्रांति को दबाया था, और 1858 में ये सफल हुआ था क्रांति को दबाने में। नेक्स्ट हम बात करें फैजाबाद की, और फैजाबाद में मौलवी अहम उल्ला थे, जिन्होंने क्या नारा दिया था? इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। किसने दिया जिहाद का नारा? तो मौलवी अहम उल्ला ने। और 1857 में इन्होंने क्रांति की शुरुआत की, जिसे कर्नल नील ने 1858 में दबा दिया था दोस्तों। फिर बात करें फतेहपुर की, और फतेहपुर में जो थे वो थे अजीमुल्लाह, और अजीमुल्लाह जो है इसने भी 1857 में क्रांति को शुरू किया था, और जनरल रेनार्ड जो था इसने इस क्रांति को दबा दिया 1858 में। आगे आपको एक नोट दिया गया है दोस्तों, और इस नोट में तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था ऐसा बताया है, जो कि हम पढ़ चुके हैं।
उन्हें सिंधिया के एक सामंत मान सिंह के द्वारा धोखा दिया गया था और पकड़वा दिया गया था, जिसके बाद 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों के द्वारा क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी, यानी कि फांसी से लटका दिया गया था। और दोस्तों सीकर के एक सामंत थे जिन्होंने रामचंद्र पांडुरंग यानी कि तात्या टोपे की हेल्प की थी, और इसीलिए सामंत जो सीकर के सामंत थे उनको भी फांसी से लटका दिया गया था। बेगम हजरत महल का जो जन्म है वे 1820 में और मृत्यु इनकी हुई थी 1879 में। और कहाँ हुई थी, नेपाल, क्योंकि जो बेगम हजरत महल थी वे नेपाल चली गई थी और नेपाल के ही काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में इन्हें दफना दिया गया था। बेगम हजरत महल कौन थी, वही जिनको हम मोहम्मदी खातून के नाम से जानते हैं या महक परी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या था, लखनऊ के केंद्र में इन्होंने नेतृत्व किया था। ओके दोस्तों, तो आज हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।